जय फ्रेंड्स, आप लोग आपका अपने यूट्यूब चैनल साइंस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। चलिए भैया, मेरा नाम रंजीत कुमार है। मैंने 12th साइंस इंग्लिश मीडियम से 450 नंबर लाया है। इसी अकॉर्डिंग आप लोग को बेहतर गाइडेंस करते रहते हैं। तो चैनल को पहली बार है भैया, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। अगर आपका एग्जाम जो है देखिए भैया, मेरे द्वारा फिजिक्स का, केमिस्ट्री का फाइनल एकदम जो भी लॉन्ग देना था 8-9 लॉन्ग दिए हैं, 30-30 2 नंबर दिए है, उतना ही पढ़ना है। उसके बाद कुछ नहीं पढ़ना है, जो कुछ नहीं पढ़े भैया उसके लिए। और आज मैं हिंदी इंग्लिश का फाइनल गेस्ट लेकर आ रहा हूँ। और शाम में भैया, अगर शाम में भैया, शाम में आपको क्या मिलेगा, मैथ और बायोलॉजी का मिलेगा, ठीक ना। तो अगर इस वीडियो पे भैया, अगर इस वीडियो पे 400 लाइक जाता है तो भैया शाम में हम फाइनली मैथ का बायोलॉजी का गेस आपको दे देंगे, ठीक ना। तो चलिए देखिए, हिंदी इंग्लिश का गेस लेकर आ गए हैं, कंप्लीट लेकर आ गए हैं। बहुत कम याद करना है, इतना जितना दे रहे हैं उससे बाहर कुछ नहीं रहेगा, इसकी गारंटी 110%। चलेगा। अब आइए, तो ये कौन कौन सा याद करना है आपको हम बताते हैं। एक नंबर में देखिए निबंध है, इसका निबंध है, यानी कि ऐसे लिखे, कितना नंबर में आता है, 8 नंबर में। इसमें याद करना है मेरे प्रिय कवि, बसंत ऋतु या मेरे प्रिय ऋतु भी पूछ सकता है। तो मेरे प्रिय ऋतु पूछेगा तो वही बात है, बसंत पे लिख दीजिएगा या बसंत पे याद कर लीजिए। तो मेरे प्रिय कवि या मेरे प्रिय ऋतु, उसके बाद चुनाव पूछ सकता है, उसके बाद मेरे प्रिय त्योहार पूछ सकता है या होली पूछ सकता है। तो याद कर लीजिएगा होली पे, तो दोनों आएगा तो दोनों लिख सकते हैं। महंगाई आएगा, उसके बाद आएगा प्रदूषण आ सकता है, छात्र और राजनीति, और उसके आएगा मोबाइल और विद्यार्थी। यही इतना ही याद करना है, टोटल इतना ही याद करना है। उसके अलावा सुनिए, और जो आर्ट्स के होंगे बेरोजगारी और स्वच्छ भारत याद कर लीजिएगा। क्यों भैया? क्योंकि आर्ट्स में इसमें से कुछ ना कुछ पूछा होगा, तो आर्ट्स वाला को देखिएगा कि इसमें से जो पूछा है ना उसको हटा दीजिएगा, और आर्ट्स का स्टूडेंट भाई इसको वहां पर फिलअप कर लीजिएगा, ठीक ना भैया। थोड़ा सा बगल में रोड है, तो उसके लिए जो भी आपको थोड़ा सा वो आप इसके लिए सॉरी थोड़ा डिस्टर्ब कीजिए, तो चलेगा। अब तो आप देख सकते हैं। आप अगला देखिए भैया, इंग्लिश का ऐसे फाइनल गेस्ट देते हैं, इससे बात कुछ नहीं रहेगा। इसका पीडीएफ भी दिए है, कहाँ मिलेगा भैया, टेलीग्राम पर। अगर भाई मेरा जो भी गेस्ट है नहीं लिए अब तक, तो नंबर लिख लीजिए। नंबर लिख देते हैं 6201359657 6201359657 को व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। कॉल करना है तो 9 बजे रात के बाद कॉल कीजिएगा। और आप मेरा टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, A to Z साइंस सेंटर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहां पर इसका फाइनल गेस पूरा का पूरा फिजिक्स केमिस्ट्री सब चीज का पढ़ा है। चले भैया, अब आइए अगला दिखाते हैं भैया। अब इंग्लिश में कौन याद रखना है, तो माय फेवरेट बुक आ सकता है, या माय फेवरेट गेम आ सकता है, या माय फेवरेट सीजन आ सकता है, कोई भी आ सकता है। कहने का तो माय फेवरेट बुक आ सकता है, या तो लेकिन माय फेवरेट वाला जरूर आएगा। माय फेवरेट बुक आ सकता है, या तो गेम आ सकता है, या माय फेवरेट सीजन आ सकता है। आप याद कर लीजिएगा। तो आपको याद करना भैया ज्यादातर इंपॉर्टेंट है कि माय फेवरेट बुक आ सकता है, या तो माय फेवरेट गेम आ सकता है, यही आएगा। उसके अलावा डिसिप्लिन, लेकिन डिसिप्लिन 8 वाला में पूछा है तो इसको ध्यान नहीं देगा 8 वाला, लेकिन डिसिप्लिन याद रखना है आपको। प्राइस राइजिंग कहने करते महंगाई याद कर लीजिएगा। उसके अलावा हेल्थ इज वेल्थ याद रखिएगा। उसके बाद ग्लोबल वार्मिंग, जो ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रहा है इतना, उसमें बढ़ रहा है वो वाला। उसके बाद इलेक्शन, उसके बाद याद रखना है डोरी सिस्टम, दहेज प्रथा। उसके बाद याद रखना है आपको माय हॉबी याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है वैल्यू ऑफ टाइम याद रखिएगा। उसके बाद याद रखना है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी याद रखना है। उसके अलावा ये तो हो गया ग्लोबल वार्मिंग या पॉल्यूशन, तो दोनों सेम मुद्दा है। तो भैया ग्लोबल वार्मिंग याद कर लीजिएगा या पॉल्यूशन बढ़िया आ सकता है, तो इतना जरूर याद कर लीजिएगा। इसके अलावा इसमें एक और दहेज प्रथा इसमें भी जोड़ लीजिएगा, इसमें आप दहेज प्रथा जोड़ लीजिएगा, दहेज प्रथा, ठीक ना, दहेज प्रथा। तो भैया जितना दिए है उससे बाहर 110% बाहर नहीं रहेगा, जितना दिए उतना जल्दी कंप्लीट कर लीजिए, एकदम उससे बाहर नहीं रहेगा। अब आते हैं आपके समरी पे, इतना समझ में आ गया पूरा। अब देखिए आपके समरी पे आते हैं, और सुनिए समरी संक्षेप हिंदी में आता है, क्या आता है 6 गो में 3 गो प्रोज से या 3 गो कविता से, माने 3 गो कहानी से और 3 गो कविता से आता है। तो सुनिए संक्षेप में याद रखना है, एक रोज याद रखना है। उसने कहा था संपूर्ण क्रांति और क्लियर है। 8 वाला का जो पूछा होगा उसमें से हटा दीजिएगा। कहने का अर्थ है कि साइंस वाला भाई लोग चारों के चार गो हम दिए कहां से, कविता कहानी से, और 4 गो दिए कविता से। 8 गो याद कीजिए, आपका 3 आपका कहने का अर्थ 6 गो यहाँ से 6 को मिल जाएगा, और आपका 3 लिखना रहेगा, वो 3 वो लिखना रहेगा। इसमें भी कहेगा इंपोर्टेंट कौन है, तो इंपोर्टेंट यह है, इंपोर्टेंट यह है, ठीक ना, इंपोर्टेंट यह है या इंपोर्टेंट यह है, तो इसको याद रखिएगा। लेकिन अगर इतना याद कर लेते तो इसके बाद 110% गारंटी नहीं रहेगा। इसके बाद है जो 8 वाले होंगे, तो 8 वाला इसमें से जो पूछा होगा उसके जगह पुत्र वियोग रख दीजिएगा, लेकिन साइंस वाला पुत्र वियोग नहीं याद कीजिएगा। क्यों भैया? क्योंकि आया है 2024 में पुत्र वियोग, इसलिए नहीं याद कर रहा। ठीक है, इंग्लिश में ये इंग्लिश में मात्र 5 आपको दे रहे हैं, 5 से बाहर नहीं रहेगा, 5 दे रहे 5 से बाहर नहीं रहेगा। कौन भैया? और टू अटम 110% फिक्स है कि, और ज्यादा चांस है कि एकरे याद कर लीजिए, रहबे करेगा 110% और टू अटम रहबे करेगा, गारंटी है। इसके अलावा
एंड बेटा उसके बाद फिर भी चेक कीजिएगा आपका तो यहाँ पे 100% अभी करेंगे तो एक्स्ट्रा क्या है बता दे देते हैं भैया पूरा जो है कौन ना अच्छा यूज करते हैं, लेकिन इसको क्या करते हैं, इसको चटनी बनाकर चाट जाइए इसको एकदम आउट बॉटम एंड बेटा फायर हिम मकाबिटी द मिस्ट्री कैट स्नेक यही रखना है। लेकिन आर्ट वाला के लिए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट याद रखना है, क्योंकि पिछला बार साइंस वाला में नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट आया यानी किताब आर्ट वाला में पिछला बार आया, तो उनके बाद साइंस वाला को याद रखना है। और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट 2024 के साइंस में आया था, आर्ट वाला को याद रखना है। आर्ट वाला दो एक्स्ट्रा जोड़ लीजिएगा, स्वीटिश लव वाला और नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट। चलिएगा, हमें उम्मीद है कि जितना बताए हैं जितना गेस दिए हैं उससे बाहर कहीं नहीं रहेगा। एक बार आप लोग देख लीजिए यहाँ पे पूरा गेस एक बार देख सकते हैं, यहाँ पर देख लीजिए पूरा का पूरा फाइनली देख सकते हैं और इससे बाहर कुछ नहीं रहेगा। और जल्दी से आप लोग चैनल सपोर्ट कीजिए और जल्दी से बाद हम लोग 10,000 पर पहुंच जाएंगे और आप लोग जब यूट्यूब पर फैमिली 10,000 पहुंच जाएगा भैया आप लोग भैया हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी मेहनत कर रहे हैं और अच्छा से मेहनत कीजिए ताकि अच्छा रिजल्ट आए और बेहतर से बेहतर रिजल्ट का उम्मीद है भैया। मेरा एक मकसद है भैया कि मैं सभी भाई को 450 फॉलोअर्स आए